एतं भगवता, भगवान के द्वारा, हाँ इंस्ट्रूमेंटल केस में है तृतीया विभक्ति, भगवता भगवान के द्वारा, समझ रहे ना, भगवान के द्वारा। ठीक से बैठे रहे तो ग्रामर भी पढ़ते जाएंगे। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, व्याकरण भी पढ़ते रहिए, पाली का पढ़ना चाहिए, बुद्धों का वचन है। जिनको आप रोज रात दिन गाली देते हैं वो संस्कृत पढ़ते हैं। आप दिन रात बुद्ध को मानते हैं लेकिन पाली नहीं पढ़ते हैं। कुछ सीखने लायक है, उनसे सीखो आप, हाँ, कि वो कितने समर्पित हैं। समर्पित होने का मतलब ये नहीं नारेबाजी करना ही, सारे भैया जो कहा है उसे मानिए, उस पर चलिए, पाली पढ़िए, इतने विद्वान हो जाइए घर घर में, असली वाले। बाद में आप चाहे भले कहें भगवंत आमु साखरा भक्त काजा, उनको आप भगवान कह देंगे। हाँ, खरे भगवान कौन, इनको कह देंगे भगवंत आमु साखरा। हमारे खरे भगवान कौन, ये कह दिया आपने, इनको भगवान कह दिया, हम उनको कह दें भगवत कथा तो आपको मिर्ची लगने लगती है। हाँ बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। हाँ, थोड़ा थोड़ा डाउन हो रही ना बैटरी। तो एतं भगवता वाराणस्यम इसी पत्नी में गदाये अनुत्तरं धम्म चक्रं प्रवर्तितं अपटिवत्यं समणेनवा। तो इस वाराणसी की इसी पत्तन में गदाय में भगवान के द्वारा, भगवता भगवान के द्वारा, भागवत के द्वारा अनुत्तर धर्म चक्र का प्रवर्तन किया गया, जो किसी श्रमण के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा, मार के द्वारा, गंधर्व के द्वारा, हाँ, समणेन व ब्राह्मणेन व देवेन व देवता के द्वारा, मारेन व मार के द्वारा, ब्रह्मणा व ब्रह्मा के द्वारा, केन चिवा लोकस्मिन्ति, किसी के द्वारा ऐसा कभी भी धर्म चक्र का प्रवर्तन नहीं किया गया। किसी ने ऐसा धर्म नहीं बताया कभी, और जो भगवान बुद्ध ने बताया वो अनुत्तर है। अभी किसी के द्वारा रोका भी नहीं जा सकता, ये किसी के द्वारा प्रवर्तित भी नहीं किया गया, सिर्फ बुद्ध के द्वारा किया गया। ऐसा धर्म अहो धम्मं, ऐसा धर्म आज तक सभी देवता गण यही सिंहनाद करने लगे। 31 देव, देखिए सभी धर्मों में 2 ही लोक कहा, मैंने कहा ना, बुद्ध अनंत देख सकते हैं, उनकी क्षमता अनंत है। तो लोग जानते हैं सिर्फ स्वर्ग है, नरक है, जन्नत है, दोजख है, हेवन है, हेल है, स्वर्ग है, नरक है, लेकिन बुद्ध कहते हैं इतना ही नहीं, 31 प्रकार के लोक हैं। चक्रवाल दीपनी पढ़िए, समस्त चक्रवालों के बारे में वर्णन है, लोकों के बारे में। धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की ही अट्ठकथा पढ़ लीजिएगा उसमें भी पूरा वर्णन मिलेगा, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा कि अट्ठकथा है कहाँ, तो पूछिएगा तब बताऊंगा। हाँ, ढूंढना पड़ेगा। कुछ चीजें समझ में नहीं आती त्रिपिटक में तो उसकी अट्ठकथा पढ़नी चाहिए। तब भी न समझ में आए तो टीका पढ़िए, तब भी न समझ में आए तो अनुटीका पढ़िए, तब भी नहीं समझ में आए तो महाटीका पढ़िए, और नहीं समझ में आता तो भाष्य पढ़िए। संस्कृत में है जो बौद्ध धर्म ग्रंथ, उसको पढ़िए, फिर बातें आपको समझ में आएंगी। एक ही लेकर के लकीर के फकीर बने पड़े रहेंगे तो विद्वता और अर्थ को समझ नहीं पाएंगे और अनर्थ कर डालेंगे तो फिर वही बोलेंगे आई एम डॉग, आई एम डॉग। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, तो देवता गण सिंहनाद कर रहे हैं और भगवान की स्तुति कर रहे हैं। देखो, जिनकी शरण में लोग जाते हैं, कहते हैं कि संसार को बनाने वाले हैं, वो स्वयं भगवान बुद्ध की शरण में आते हैं। बुद्ध को कहा सत्था देव मनुष्यानम, बुद्ध क्या है? शास्ता हैं, देवताओं और मनुष्यों के गुरु हैं। कौन? बुद्ध।
सत्था देव मनुष्यानंग बुद्धो भगवत, यही रोज पढ़ते हैं ना। तो भैया देव शब्द से इतनी आपत्ति है तो सत्था देव मनुष्यानम क्यों कहा गया? सिर्फ इतना ही कहा जाता, सत्था मनुष्यानंग बुद्धो भगवती। शास्त्रा है मनुष्यों के, हाँ, सत्था देव मनुष्यानम क्यों कहा? देवताओं और मनुष्यों को क्यों कहा? इसका अर्थ है कि देवता गण भी होते हैं, लेकिन बुद्ध कभी ये नहीं कहते कि देवताओं की आराधना करो, पूजा करो। जैसे योनि है, बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मनुष्यों की पूजा करो, पशु पक्षियों की पूजा करो। ऐसे बुद्ध ने यह भी नहीं कहा कि देवताओं की पूजा करो। किसी की पूजा का कोई अर्थ नहीं। जहां धर्म है, धर्म की पूजा है, जहां बुद्ध है, बुद्ध की पूजा है, सब पर्याप्त है, सब पर्याप्त है। किसी और की पूजा की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि बुद्ध तो गुरु हैं सबके। अब हम गुरु की पूजा कर रहे हैं तो सब अपने आप, हाँ, सब अपने आप होना ही है, सब मानेंगे ही। जब गुरु कहेंगे तो शिष्य मानेंगे। हाँ, बैसाखी की जरूरत ना पड़े आपको, सीधे भगवान तक पहुंचिए, परम भगवत्ता तक जाइए। इसलिए कहा देवतागण आराधना करते हैं। अरे भगवान की इतनी महिमा है कि स्वयं ब्रह्मा जब निवेदन कर रहे हैं तो कुछ समझ करके निवेदन कर रहे होंगे। हाँ, कुछ समझ करके निवेदन कर रहे होंगे। हाँ, आप जयमंगल अट्ठगाथा में कहीं ब्रह्मा शब्द को पाते हैं? हाँ, पाते हैं? कहीं कहीं नाग शब्द पाते हैं? नंदोपनंद भुजगं, नंद और उपनंद नाम के भुजग, भुजग यानी सर्प, नाग। भुजग का अर्थ क्या होता है? भुजंग सुना है ना, लिपटे रहत भुजंग, भुजंग शब्द सुना है? भुजंग यानी सर्प। हाँ, फिर ब्रह्मं विशुद्धि ज्योतिनिधि बकाभिधानम सुना है? ब्रह्म की विशुद्धि किया। कौन से ब्रह्मा की? बक ब्रह्मा की। सब ब्रह्मक सूत्र ही है, बक ब्रह्मा सूत्र ही है, ब्रह्म निमंतिक सूत्र ही है। जब ब्रह्मा जी को ये दृष्टि पैदा हो गई कि ये संसार मैंने बनाया है, क्या दृष्टि पैदा हो गई? मैं इस संसार का निर्माण करता, निर्माण करता, पनेता, मैं इस संसार का निर्माण करता हूं, एक बनाने वाला हूं। तो बुद्ध क्या करते हैं? बुद्ध आवर्जन करते हैं। बुद्ध किसी को ऐसे ही कहते नहीं कि जाओ भैया 1000-2000 की भीड़ जुटाओ, मैं प्रवचन करने आऊंगा, कथा करने आऊंगा। भाई हमारी क्षमता नहीं, हमें क्या मालूम किसका ज्ञान चक्षु खुला है। तो इसलिए 1000 को जुटाया, किसी न किसी का खुला ही होगा। किसी को एक आदमी को धर्म समझ में आ गया तो हो गया। हमारे पास तो बुद्ध जैसा चक्षु नहीं है ना। बुद्ध तो अथ भगवान तेषाम आशयानुशयम विदित्वा धातु प्रकृतिम च ज्ञात्वा तादृशी धम्म देशना करो। भगवान लोगों के आशय अनुशय को जान करके, उसकी धातु प्रकृति को जान करके, पूरी टेंडेंसी, पूरे नेचर को समझ करके वैसी ही दवाई देते हैं, वैसी ही धर्म देशना करते हैं। डॉक्टर क्या करता है? पहले सारी बीमारी जान लेता है, फिर दवाई देता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी डॉक्टर हैं, पहले बुला लेंगे, हाँ आओ बैठो, क्या हुआ? अरे हमको खांसी आ रही थी, बस वो लिखना शुरू। अभी पूरा सुना नहीं, उसकी कलम चलने लगती है। ऐसे डॉक्टरों से हाथ जोड़ करके रखा करिए। हाँ, जैसे लगता है कि बुद्ध हैं, योगी हैं, मन के बात को जान जा रहे हैं, कोई सिद्ध योगी। हाँ, पहले सुनना पड़ता है, जांच करनी पड़ती है, समझना पड़ता है। कितना भी बड़ा ज्ञाता हो, डॉक्टर बिना बीमारी ठीक से सुने उसकी औषधि नहीं दे सकता। लेकिन उनको फिक्स है, खांसी आ रही, एक ठो उनको दिमाग में 2-3 ठो रटा हुआ है, यही लिखना है, कोई तो काम करवे करेगी। और दवाइयां तो इतना देते हैं कि एक नाश्ता करने जितनी दवाई देते हैं, फिर लंच के लिए अलग, फिर डिनर के लिए अलग, इतनी दवाएं। ऐसे डॉक्टरों से हाथ जोड़िए, हाथ जोड़ना सीखिए, थप्पड़ मारना नहीं। क्या करिए? हाथ जोड़ना। बुद्ध ने किसी को
थप्पड़ मारने के लिए नहीं कहा। जिसे कहा कि अज्ञानी है, मूर्ख है, तो कह दिया असेवना च बालानम, मूर्खों की संगति मत करना, पास ही मत जाना, हाथ जोड़ लेना वहीं से। मारने के लिए नहीं कहा, मूर्ख है तो दौड़ा दौड़ा के मारना। और आप क्या कर रहे हैं? मारने का काम नहीं, ऐसा नहीं। हट जाइए, कितनों को मारेंगे आप? ये संसार कंकड़ पत्थर से भरा पड़ा है, कितना कंकड़ पत्थर साफ करेंगे आप? जूता पहन लीजिए, कंकड़ पत्थर पे चलिए, कोई असर नहीं होगा। हाँ, और कर सकते हैं तो दूसरों के लिए भी जूता बनवा दीजिए, वो भी कंकड़ पत्थर पे चलें। हाँ, समझ रहे हैं ना? तो ब्रह्मा जी के मन में ऐसी मिथ्या दृष्टि हुई कि मैं इस संसार का निर्माण करता हूं, प्रणेता हूं, मेरी मर्जी से ही सब कुछ होता है। भगवान आवर्जन करते हैं, जानते हैं। सुबह में वो भंग समय में भगवान जब साधना करते हैं ना, तो अपनी साधना में बैठ करके भगवान लोक लोकांतर का आवर्जन करते हैं। देखते हैं कि कौन आज ऐसा व्यक्ति है जिसका ज्ञान चक्षु खुला है, अगर मैं उसे उपदेश करूंगा तो वो मेरा उपदेश सुनेगा, सुन करके मानेगा। ऐसे ही किसी को नहीं कहने लगते, क्योंकि बुद्ध व्यर्थ का नहीं बोलते, बुद्ध व्यर्थ का नहीं बोलते, अनायास ही तर्क वितर्क नहीं करते। जहां सफल है बोलना वहीं बोलते हैं, कम बोलते हैं। अब बुद्ध ने देखा कि आज कौन है, तो स्वयं ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में ये सोच रहे हैं कि मैं इस संसार का निर्माण करता, प्रणेता, मेरी ही वजह से सब कुछ होता है, मेरे ही वजह से सब कुछ चलता है, मेरी मर्जी से सब कुछ होता है। इसलिए आप भी सुनते होंगे ना, बिन तेरी मर्जी के हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिल ही नहीं, खिले ही कहां से फूल। मेरी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता, पत्ता तक नहीं हिलता, फूल भी नहीं खिलता। हाँ, पत्ता तक नहीं हिलता तो फूल कहां से खिलेगा? हाँ, सब में मेरी मर्जी है, मेरी ही मर्जी से सब कुछ होता है। भगवान यही आवर्जन कर रहे हैं और देख करके मुस्कुराते हैं। अच्छा, हाँ, देख करके मुस्कुराते हैं। अच्छा, बुद्ध स्मित हास्य करते हैं और फिर जैसे कोई अपनी समेटी हुई बाहों को पसार ले और पसारी हुई बाहों को समेट ले। इतना में कितना समय लगा? हाँ, सेकंड भी नहीं लगा। एक पल में भगवान बुद्ध इस धरती से कहां पहुंच जाते हैं? ब्रह्मलोक में। बुद्ध की गति इतनी तेज है, ऐसा कोई हवाई जहाज नहीं बना कि एक देश से दूसरे देश तक भी 1 मिनट में, 1 पल में, 1 सेकंड में पहुंचा दे। अरे सेकंड छोड़ दीजिए, 1 मिनट में पहुंचा दे तो भी मैं मानूं, नहीं पहुंचा सकता। लेकिन बुद्ध इतना करने मात्र में कितना समय लगा? इतने में ही ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं। और बक ब्रह्मा, कई प्रकार के ब्रह्मा हैं, ये बक ब्रह्मा है, इसका आसन है बकुला। क्या है? बगुला। बक माने बगुला। इसी आसन पे बैठे और भगवान बुद्ध सामने खड़े हो गए। तो ब्रह्मा देख के, अरे ये तो श्रमण गौतम आए हैं। भगवान नहीं कह रहा, ये तो श्रमण गौतम आए हैं। आकर के प्रणाम करते, कहिए श्रमण गौतम कैसे यहां आना हुआ? अरे मेरी छोड़ बक ब्रह्मा, तू ये बता, तू अभी यही सोच रहा था ना कि मैं ही इस संसार का निर्माण करता, प्रणेता, मैं ये सब कुछ हूं, मेरी मर्जी से ही सब कुछ होता है। हाँ, यही सोच रहा था ना? बोले हाँ, यही तो सोच रहा था, लेकिन आप कैसे जान गए? बुद्ध मुस्कुराते हैं। फिर ब्रह्मा कहता है, अच्छा ठीक है, आप जान गए तो कौन सी बड़ी बात है, ये मैं गलत ही कहां सोच रहा था। सब कुछ तो मेरी मर्जी से ही होता है, मैं ही इस संसार को बनाने वाला हूं। बुद्ध ने अपने ज्ञान में देखा, नहीं संसारस्य हेतुकार को, इस संसार का कोई निर्माण करता नहीं है, बनाने वाला नहीं है। और ये व्यक्ति
कहता है कि मैंने संसार को बनाया, संसार को बनाया। और फिर कहता कि इसमें मैं गलत ही क्या सोच रहा हूं। बोले तूने ये संसार नहीं बनाया, ये तेरी मिथ्या दृष्टि है, तुझे भ्रम हो गया है, तुझे सत्य दिखाई नहीं देता है, इसलिए तू ऐसा सोच रहा है। तो कहते अच्छा, ऐसा मैं भ्रम में पड़ गया हूं, तो आपको ऐसा लगता है मैं ये संसार नहीं बनाया हूं, तो चलिए लुक्का छिपी का खेल हो जाए, हाइड एंड सीक। हाँ, चलिए लुक्का छिपी खेलते हैं ना। बहुत पुराना खेल है लुक्का छिपी वाला। कहां से शुरू हुआ? चलिए लुक्का छिपी का खेल खेलते हैं। हाँ, लुक्का छिपी का खेल खेलते हैं। तो भगवान कहते अच्छा तूने ये संसार बनाया है तो तू ही जा छुप। कहते अच्छा देख लीजिए श्रवण गौतम, अपनी बेइज्जती मत कराइए, नहीं ढूंढ पाए तो फिर सोच लीजिएगा। अरे ब्रह्मा तू मेरी चिंता मत कर, तू अपनी चिंता कर, तू जा छुप जा। बक ब्रह्मा बड़ा खुश होता हुआ, अहंकार से भरा हुआ, सीना टाइट किए हुए, अच्छा तो देखिए मैं अभी छुपता हूं और ढूंढ के दिखाइए। बक ब्रह्मा अंतर ध्यान हुआ और छुप गया। छुपता है कैसे? जंगल में जाता है, एक शेर का रूप धारण करता। भगवान बुद्ध यहीं ब्रह्मलोक में बैठे हैं और फिर वहीं से कहते बक ब्रह्मा को, अरे ब्रह्मा क्या तू शेर बनना चाहता है? अरे भगवान ने मुझे देख लिया, श्रवण गौतम ने मुझे देख लिया। आश्चर्यचकित होता, फिर वो रूप त्याग करके पक्षी का रूप धारण करने लगता। भगवान कहते अरे ब्रह्मा तू पक्षी बनना चाहता है? अरे यहां भी देख लिया। तो तुरंत रूप त्याग करके नदी का रूप धारण करने लगता। फिर भगवान कहते अरे ब्रह्मा क्या तू नदी बनना चाहता है? हाँ भगवान, श्रवण गौतम सब जान जा रहे। फिर जंगल में जाता, जंगल के बीचों बीच एक वृक्ष का रूप धारण करने लगता। बुद्ध कहते अरे ब्रह्मा तू क्या वृक्ष का रूप धारण करना चाहता है? अरे ये तो सब जगह ढूंढ ले रहे हैं। जाकर के गुफाओं में छुप गया। अरे ब्रह्मा तू गुफा में छुपना चाहता है? समुद्र के अंदर नीचे जाकर के डूब गया, बहुत नीचे। भगवान कहते हैं अरे ब्रह्मा क्या तू समुद्र में डूबना चाहता है? सब जगह भगवान ढूंढ ले रहे हैं। जो जो कर सकता था वो किया, जैसा कर सकता था वैसा किया। जहां छुपना चाहा, छुपने का प्रयास किया, वहां वहां बुद्ध ढूंढ लेते हैं। और फिर थक जाता है कि अब तो सब जगह देख ही लेना, अब क्या करूं, थका हारा। भगवान के पास आता, कहता श्रवण गौतम ठीक है, बड़े तपस्वी लगते हो, ढूंढ लिया, मेरी ही सृष्टि में तूने मुझे ढूंढ लिया, लेकिन जाओ मैंने ही ये सृष्टि बनाया है, तुम भी जाओ छुपो, मैं भी तुम्हें ढूंढ लूंगा। भगवान बुद्ध फिर उसका ही वचन दोहराते, सोच ले बक ब्रह्मा, एक बार फिर से विचार कर ले। कहते हाँ श्रवण गौतम आप जाइए छुपिए, मैं ढूंढ लूंगा। और फिर भगवान बुद्ध वहीं अंतर ध्यान होते और छुप जाते। बक ब्रह्मा अपने दिव्य दृष्टि से समस्त लोक लोकांतर को ढूंढ लेता। पूरी धरती, आकाश, पाताल, देवलोक, ब्रह्मलोक, जितने भी लोग थे सब ढूंढ लिया। समुद्र का कोना कोना ढूंढ लिया, धरती का कोना कोना ढूंढ लिया, आकाश का कोना कोना ढूंढ लिया, अन्य लोकों का कोना कोना ढूंढ लिया, सब कुछ ढूंढ लिया। अपने दिव्य चक्षु से ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो गई, इतना ढूंढा। हाँ, ढूंढते ढूंढते कुछ दिखाई नहीं दिया, बुद्ध को ढूंढ नहीं पाया। अंततः हार करके फिर सामने आ जाता अपने ब्रह्मलोक में।
और ब्रह्मलोक में आता, फिर वहीं से निवेदन करने लगता कि हे श्रमण गौतम प्रकट होइए, हे श्रमण गौतम प्रकट होइए। और जब वो निवेदन करने लगता तो भगवान कहीं गए थोड़ी न थे, भगवान कहीं गए नहीं थे, बक ब्रह्मा के ऊपर ही चंक्रमण कर रहे थे, ऐसे ही आकाश में, खुले आकाश में टहल रहे थे। भगवान ने कहा, अरे ब्रह्मा क्या तू मुझे पुकार रहा है? अरे श्रमण गौतम यही मेरे ऊपर है। भगवान नीचे उतरते, सामने आ जाते, कहते, बक ब्रह्मा तूने ये सृष्टि बनाई है और तेरी ही बनाई सृष्टि में अभी तो मैं तेरे सर के ऊपर ही छुप गया, तू मुझे ढूंढ नहीं पाया, कहीं और छुप जाऊंगा, तू क्या तेरा पूरा वंश भी मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। बोलिए भगवान बुद्ध की। अब बक ब्रह्मा नतमस्तक हो गया। ब्रह्म निमंत्रिक सूत्र है मध्यम निकाय का, बक ब्रह्मा सूत्र है अंगुत्तर निकाय में, पढ़िएगा। हाँ, आप जय मंगल अट्ठगाथा में भी यही कहते हैं ना, ब्रह्मं विशुद्धि ज्योतिमिद्धि बकाभिधानम ज्ञाना गदेन विधिना जित्वा मुनिंदो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। बार बार आप वंदना करते हैं, लेकिन कभी सुना ये कथा नहीं ना? ये कथा कहाँ है? कहाँ है ये कथा? हमारे अपने त्रिपिटक में ही है, जिसको आश्रय करके बक ब्रह्मा को पराजित किया भगवान ने। और फिर हाथ जोड़ करके भगवान से निवेदन करता, ए सोहं भंते। अब हाथ जुड़ा, अब हाथ जुड़ा। जब सारी अकड़ ढीली हो गई, तब हाथ जोड़ता है, ए सोहं भंते भगवंतं शरणं गच्छामि। हे भगवान, हे भंते, मैं भगवान की शरण जाता हूं। भगवान यानी आपकी शरण जाता हूं। देखिए, बक ब्रह्मा भी भगवान को भगवंतं भगवान कह रहा है, भागवत कह रहा है। ए सोहं भंते भगवंतं शरणं गच्छामि धम्मंच भिक्षु संघंच ए भंते भगवा धारे तुम अज तगे पाणु पेते शरणं गतं। बोलिए भगवान बुद्ध की। हे बनते, मैं भगवान की शरण जाता हूँ, धम्म की शरण जाता हूँ, संघ की शरण जाता हूँ। कब तक के लिए जाता हूँ? अज तगे प्राण पेते, आज से लेकर के जब तक प्राण रहेगा तब तक शरणं गतं, आपकी शरण जाता हूँ। मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें, अपना उपासक स्वीकार करें। उपासकं में भगवा धारे तुम, मुझे, हे भगवान, आप मुझे अपने उपासक के रूप में धारण करें, स्वीकार करें। अब ऐसा निवेदन करने लगता है। फिर भगवान अनुमोदन करते हैं, उपदेश देते हैं, ब्रह्मा, ये संसार तेरी वजह से नहीं चल रहा है, इसका कोई निर्माण करता नहीं, सब कार्य कारण के नियम से चल रहा है। कर्मों का प्रपंच है, चक्र है, जिसकी वजह से सब कुछ चल रहा है। तो भगवान ने कर्म का उपदेश दिया। हाँ, कर्म का उपदेश दिया। सभ्य सत्ता कम्मस्य का कम्म दायादा कम्म योनि कम्म बंधु कम्म पटिशरणो यं कम्मं करिष्यामि कल्याणं वा पापकं वा तस्य दायादो भविष्यामि। तो जिसकी शरण स्वयं ब्रह्मा जाते हैं, आप किसकी शरण जा रहे हैं? देवता गण किसकी शरण में जाते हैं? एक बार देवराज इंद्र को हुआ, अरे मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? बनते मोगलान साधना में बैठे थे, भगवान के शिष्य हैं, ऐसे दाहिने पैर के अंगूठे से ऐसे ठुनगी मारा और उनका देवलोक हिलने लगा। तब समझ में आया कि हमसे भी शक्तिशाली भगवान के श्रावक हैं, भगवान के श्रावक हैं। हाँ, तो इंद्र भी भागा भागा आया, किसकी शरण गया? भगवान बुद्ध की शरण गया।
हाँ, और हम किसकी शरण जा रहे हैं? तमाम इनकी शरण, उनकी शरण, न जाने किसकी शरण। बहु में शरणं यन्ति पब्बतानि वनानि च। बहुत सारे शरण है आपके पास। कोई पर्वत की पूजा करता है, कोई पहाड़ी की पूजा करता है, कोई देवी की पूजा करता है, कोई देवता की पूजा करता है, बहुत शरण है। नेतं खो शरणं खेमं नेतं शरणमुत्तमम्। ये शरण खेमकर नहीं है, निर्वाण तक ले जाने वाली नहीं है। हाँ, ये उत्तम शरण नहीं है। तो उत्तम क्या है? यो च बुद्धं च धम्मं च संघं च शरणं गतो। जो बुद्ध के, धम्म की, संघ की शरण जाता है। चत्तारि अर्य सच्चानि सम्मप्पन्याय पश्यति दुःखं दुःख समुपादं दुःख च अतिक्रमं अर्यं च अट्ठांगिकं मग्गं दुःखोपशमगामिनं। और फिर क्या कहा? एतं खो शरणं खेमं एतं शरणमुत्तमं एतं शरणमागम सब दुखा पमुंचति। यही शरण, बुद्ध धम्म संघ की शरण जो जाता है, यही खेमकर है, निर्वाण तक ले जाने वाली है। और इसी शरण में आकर के एतम शरणम आगम, इस शरण में ही आकर के सब दुखा पमुंचति, सारे दुख खत्म हो जाते हैं। इसलिए कल हम लोग गा रहे थे, क्या गा रहे थे? भजन कर ले तो बुद्ध भगवन की मिट जाएगी हर चिंता। इसीलिए अगर सारा दुख, सारी चिंता खत्म करनी है तो किसकी शरण, किसका भजन? भगवान बुद्ध का भजन। इसलिए आप भी शरण जाएं बुद्ध की। कैसे जाएं? बुद्धं धर्मंच गणोत्तमंच यावद्दि बोधि शरणं गतोस्मि दानादिकृते कृतैर्मया भी बुद्धो भवेयं जगतो हिताय। हाँ, बुद्ध की, धम्म की, संघ की शरण जाता हूं। और शरण जाने के लिए अपने आप को समर्पित करना पड़ता है। शरण गमन का अर्थ क्या है? भाई, आप मुझे आश्रय दीजिए, मैं आपके पास आया हूं। अपने आप को समर्पित करना पड़ता है। तो समर्पण इतना तक यहां होता है कि भैया ऐसे से काम नहीं चलेगा, इतने से काम नहीं चलेगा। ये जो अहंकार का सर है उसे कहां रखना पड़ता है? बुद्ध धम्म संघ के चरणों में रखना पड़ता है। वहां माथा पटकना पड़ता, माथा रगड़ना पड़ता है, तब जाकर के शरणागति होती है। इतने तक की बात कही गई है बौद्ध धर्म में। इतना आसान नहीं है शरणागति, बुद्ध की शरण गमन करना। हाँ, अरे देवदत्त भी सारा जीवन भगवान बुद्ध की निंदा करता रहा, संघ भेद कर दिया। अंततः जब वो मरने को आया तब उसकी आंखें खुलती हैं। अक्सर व्यक्ति जब मरने लगता है ना तो अच्छा बुरा उसे समझ में आ जाता है, फिर रोता है। हाँ? लेकिन अब पछताए का होत है। हाँ? जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अंत समय में जब मरा है, मरण संज्ञा पे लेता है, अपने 4 शिष्यों को कहता है उठा के ले चलो शरण जो है बुद्ध के पास, मैं उनसे माफी मांगूंगा, क्षमा मांगूंगा, हो सकता है क्षमा कर दें। बुद्ध महाकारुणिक है। बुद्ध तो महाकारुणिक है, लेकिन व्यक्ति जब इतना पापकर्म कर लेता है तो अक्षम्य हो जाता है। बुद्ध जो क्षमा कर ही देंगे, महाकारुणिक है, लेकिन आपने जो कर्म किया है वो कटेगा कैसे? बुद्ध तो माफ कर लेंगे, गले से लगा लेंगे, लेकिन जो जघन्य अपराध किया वो कटेगा कैसे? कैसे कटेगा? उसे तो भोगना ही पड़ेगा। तो जो अपराध किया, संघ भेद किया, बुद्ध को मारने का प्रयत्न किया, इतना बड़ा अपराध है ये कि कहते हैं कि फिर जो इतना बड़ा अपराध कर लेता है उसकी मुक्ति असंभव ही हो जाती है।
फिर मुक्ति नहीं हो सकती। अंतिम समय में अपने शिष्यों को कहता है कि मुझे बुद्ध के पास लेकर के चलो, मैं उनसे क्षमा मांगूंगा, माफी मांगूंगा, पैरों में गिर जाऊंगा। कहते हैं जैसे ही विहार के द्वार के पास लेकर के जाते, कहता नीचे उतारो मुझे, मैं यहां से चल करके, शक्ति नहीं है शरीर में, लेकिन मैं यहां से चल करके भगवान बुद्ध का दर्शन करने जाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसे उसके सेवक, उसके शिष्यगण नीचे उतारते हैं, वर्णन मिलता है कि जैसे ही वो धरती पे अपना कदम रखता है, देवदत्त की मृत्यु कैसे हुई पता है आपको? पता है? नहीं ना? कोई और कारण होगा, कहीं पढ़ा होगा तो बताइएगा, मैं जो पढ़ा हूं बताता हूं। कहता है कि मैं यहीं से पैदल जाऊंगा, भगवान बुद्ध का दर्शन करूंगा, मैं चल करके जाऊंगा, मुझे यहीं उतार दो। कहते हैं जैसे ही उसके शिष्य नीचे उतारते हैं, पहला ही कदम जैसे ही रखता है धरती पे, धरती फटने लगती है। दूसरा कदम रखते ही धरती फट जाती है और उसी में वो गिर जाता है, उसी में समाने लगता है। अब क्या करे, किसको बुलाए, कौन रक्षा करेगा? जो सेवक थे वो भाग खड़े हुए। अरे जब मौत पकड़ती है ना, संकट आता है ना, तो कोई खड़ा नहीं होता है, कोई नहीं बचाता है। इसलिए कबीरदास बार बार यही कहते हैं, अंत की बेरियां नाव सहाय। आप भी याद रख लीजिए, भूलिए मत, ये माता पिता भाई बंधु सगे संबंधी पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका कोई भी साथ देने वाला नहीं है अंत में। कोई भी साथ देने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि लोग आपकी दौलत से प्रेम करते हैं, आपके सौंदर्य से प्रेम करते हैं, गुणों से प्रेम करने वाला कोई नहीं है। गुणों से तो प्रेम हम बुद्ध से ही करते हैं। गुणों से प्रेम करने वाले होंगे एक आध कोई धरती पे, तो ऐसे व्यक्ति अनुकरणीय हैं, उनके साथ रहा जा सकता है, उन पे भरोसा किया जा सकता है। लेकिन अंततः आपको आपका कर्म ही, जो आप करते आए हैं, भजते आए हैं, वही बचाने वाला है। जैसे ही धरती पे कदम रखता है, धरती फटने लगती है, सभी भाग खड़े होते हैं, वो उसमें गिर जाता है दरारों के बीच में और अंदर नीचे डूबने लगता है। फिर सोचता है कि कैसे बाहर निकलूं, लेकिन निकल नहीं पा रहा है। शिष्य तो पहले ही भाग गए, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। किसे बुलाऊं, किसे बुलाऊं? वहीं से हाथ जोड़ता है और फिर भगवान को बुलाने लगता है। कहता है इमे ही अठी ही तमग पुंगले देवाति देवम नरदेव पूज्यम। कहता है कि ये जो 8 पुद्गलों के गुरु हैं, जो देवताओं और महादेवताओं के द्वारा भी पूजित हैं, जिनकी शरण में सारे लोग शरणागत हैं, उपट्ठिकायं अभिभूय वर्तते, जिसके चरणों में बैठने को लेकर के सारे लोग अपना सौभाग्य मानते हैं, जिसकी शरणागति करना लोग अपना सौभाग्य मानते हैं। उपट्ठिकायं अभिभूय वर्तते। हे भगवान, पाणो ही बुद्धम शरणं गतोस्मि। हे भगवान, मैं आपकी आराधना करता हूं, आपको पुकारता हूं, आपकी स्तुति करता हूं। ये प्राणी, ये प्राणी देवदत्त नहीं कहता है, अब कहने लायक कुछ बचा नहीं। मैं भी नहीं कहता, अब सारा मैं जो है विलगित हो गया। कहता है पाणो ही बुद्धम शरणं गतोस्मि। हे भगवान, ये प्राणी, ये देवदत्त आपकी शरण जाता है। और भगवान वहीं से देख रहे हैं। लेकिन
अपराध इतने हैं कि भगवान बुद्ध चाह करके भी उसका मंगल नहीं कर सकते। आशीर्वाद तो दे रहे हैं, लेकिन चाह करके भी हाथ नहीं पकड़ सकते। जैसे ही वो आने के लिए बोला था कि मैं जाऊंगा, भगवान का दर्शन करूंगा, आ ही रहा है रास्ते में, उसी समय देवदत्त की सूचना बनते आनंद ने दी थी भगवान को। भगवान से कहा, भगवान देवदत्त आपके पास आ रहा है। भगवान कहते हैं, आनंद वो मुझ तक पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि उसने धर्म नहीं देखा, उसने धर्म नहीं जाना। सारा जीवन वो संग भेद करता रहा और बुद्धों को, तथागत को मारने का प्रयास किया। उसने उनके शरीर से रक्तपात कराया। उसके अपराध इतने जघन्य हैं कि वो तथागत तक पहुंच नहीं पाएगा। तथागत चाह करके भी उसके हाथ पकड़ नहीं पाएंगे। होता भी है, धरती फट जाती है, उसमें समाने लगता है। प्रार्थना कर रहा है भगवान से, हे भगवान, ये प्राणी, ये देवदत्त आपकी शरण जाता है, मेरी रक्षा करें। इतने कहने मात्र से ही भगवान के शरण गया। बुद्ध उस समय रक्षा तो नहीं कर पाए, लेकिन उस शरणागमन मात्र से जो उसने जघन्य अपराध किया, भगवान ने घोषणा की थी कि आने वाले समय में कभी न कभी ये प्रत्येक बुद्ध बनेगा। क्यों? क्योंकि अंतिम समय में इसने बुद्ध का शरण ग्रहण किया, बुद्ध की शरण गया। इसलिए मैं कहता हूं, बुद्धं धम्मं च गणोत्तमं च यावद्धि बोधि शरणं गतोस्मि। जब तक मुझे बोधि प्राप्त नहीं होती, निर्वाण प्राप्त नहीं होता, तब तक के लिए मैं शरण जाता हूं। ये नहीं कि अभी कार्यक्रम में आया हूं तो शरण चला गया, उसके बाद फिर नहीं। अरे पूरे जीवन के लिए, जब तक मुझे बोधि प्राप्त नहीं होती, जब तक मैं अरहत नहीं होता, तब तक के लिए मैं बुद्ध की शरण जाता हूं। इसके लिए समर्पण जरूरी है। इसलिए जाना घर पे तो प्रार्थना करना। क्या प्रार्थना करेंगे? ददामि चात्मानम अहम जिनेभ्यः सर्वेण सर्वं च तदात्मजेभ्यः परिग्रहं मे कुरुताग्र सत्त्वं युष्मासु दासत्वमुपैमि भक्त्या। अरे भगवान, ददामि चात्मानम अहम जिनेभ्यः, हे जिन, हे भगवान, मैं अपने आप को समर्पित करता हूं आपके चरणों में। सर्वेण सर्वं च तदात्मजेभ्यः, सभी प्रकार से, धन दौलत रुपए पैसे जो कुछ भी है, उन सबके साथ जिसको भी मैं अपना मानता हूं, उसके साथ मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं। परिग्रहं में कुरुताग्र सत्वा, हे अग्र सत्व, हे बुद्ध, बुद्ध को अग्र सत्व कहा गया। सच में श्रेष्ठ सत्व बुद्ध ही हैं इस धरती के। परिग्रह में कुरुताग्र सत्वा, हे अग्र सत्व, मेरा परिग्रह करें, मुझे स्वीकार करें। युष्माशु दासत्व मुपैमि भक्त्या, मैं पूरी भक्ति भाव से आपके दासत्व को स्वीकार करता हूं, आपका दास बनता हूं मैं। इसलिए संतों के नाम में, जो बुद्ध की ही परंपरा से निकले, उनके नाम में दास पड़ा। कबीर दास, रवि दास, सबने दास जोड़ना शुरू किया। हाँ, अब लोग कबीर साहेब कहते हैं, हाँ, रैदास साहेब कहते हैं। तो असली बात वो भूल गए हैं, क्योंकि अब कबीर की असली वाणी को ही वो भूल गए हैं। इसलिए इस मर्म को समझ नहीं पाते। उनको समझने के लिए पहले उन्हें बुद्ध धर्म पढ़ना पड़ेगा, अन्यथा सिर्फ कबीर को पढ़ करके नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि वो शाखा है, एक पत्ती है, टहनी है धर्म की। और पूरे धर्म को समझना होगा तो भगवान बुद्ध के धर्म को पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप क्या करें?
भगवान से प्रार्थना करें, हे तथागत सुगत ज्ञानदाता, मन में ज्ञान दीपक जला दो। आइए हम भजन के साथ इसको भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप हमारे भीतर विराजमान होवें, हम आपकी शरण जाते हैं। हे तथागत, हे ज्ञानदाता, हमारे भीतर ज्ञान का दीपक भरें ताकि हम सच्चाई को देख सकें। हाँ, सच्चाई को देख सकें। हाँ, हाथ जोड़िए सभी लोग। हाँ, यही बात याद रखिए, ददामि चात्मानम् अहम् जिनेभ्यः सर्वेण सर्वम च ददात् मुझेभ्यः। मैं अपने आप को आपको समर्पित करता हूँ, सभी प्रकार से समर्पित करता हूँ। जो कुछ भी मेरे पास है उसके साथ मैं आपके शरण में आता हूँ। हे भगवान, मेरा परिग्रह करें, मैं आपका दास हूँ। मैं क्या हूँ? आपका दास हूँ। जब तक आप पूरा समर्पण नहीं करते हैं तब तक आपको पूरा फल भी नहीं प्राप्त होता है। समर्पण का, अरे हम माथा पटक करके किसको वही प्रणाम करेंगे जिसके प्रति हमारा पूरा समर्पण होगा ना। इसलिए पंचांग प्रणाम, साष्टांग प्रणाम हम करते हैं। क्यों? कुछ बचा ही नहीं, सब समर्पित कर दिया। किसके लिए? आपके लिए। हाँ, मेरा परिग्रह करें, मेरा हाथ पकड़ें भगवान, मेरा हाथ पकड़ें। हाथ जोड़िए सभी लोग। हे तथागत सुगत ज्ञान दाता, मन में सद्ज्ञान दीपक जला दो। हे तथागत सुगत ज्ञान दाता, मन में सद्ज्ञान दीपक जला दो। हे तथागत सुगत ज्ञान दाता, मन में सद्ज्ञान दीपक जला दो। हम असत से रहें दूर हरदम, सत्य का मार्ग हमको दिखा दो। हे तथागत सुगत ज्ञान दाता, मन में सद्ज्ञान दीपक जला दो।